अब मैं बिना कोई देर किए अपनी कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। मेरा नाम राज है, मैं नागपुर से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। बात उस समय की है जब मैं इंजीनियरिंग के चौथे सेमेस्टर में था। हम तीन दोस्त साथ में एक फ्लैट में रहते थे। हमारे घर पर खाना बनाने आशा नाम की एक बाई आती थी। वो कहने को बाई थी, पर थी एक नंबर की आइटम। वो जब भी अपने आशिक से फोन पर बात करती थी, मैं उसकी बात सुन लेता था। वो खोदने जैसे शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करती थी। वो भी मेरे सामने। पहले तो मुझे उससे खोदने का ख्याल नहीं आया, पर धीरे धीरे हम दोनों में बात बनती गई और धीरे धीरे उसका जादू मुझ पर भी हावी होने लगा। फिर वो दिन आया जब मेरे दोनों रूममेट्स घर गए हुए थे। उस रात क्या माल लग रही थी वो। उसे देखकर मेरा नाक फुफकार मारने लगा और मैंने भी उसे खोदने का प्रोग्राम बना लिया। मैंने जब देखा कि वो अब जाने वाली है तो मैं जानबूझकर अपने लैपटॉप पर ब्लू फिल्म लगाकर सोने का नाटक करने लगा। वो रोज जाने टाइम मुझे बोल कर जाती थी, सो उस दिन भी वो मेरे पास आई पर मैं जानबूझकर नहीं उठा। फिर उसकी नज़र मेरे लैपटॉप पर पड़ी। रूम की लाइट ऑफ थी। वो मेरे कमरे से बाहर गई और हर खुले दरवाजे को बंद कर दिया। मैं भी समझ गया कि वो भी आज खुदने के मूड में थी। जब वो लौट कर आई तब भी मैं सोने का नाटक कर रहा था। तब उसने मुझे उठाने की कोशिश की। मैंने जानबूझकर अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को बांध लिया। वो बोलने लगी, राज कोई देख लेगा। और साथ ही वो आ आओ ऊ की आवाजें निकालने लगी। मुंह से लगातार सिसकारियां निकाल रही थी। उसकी गर्म सांसों से मैं पागल हो गया। वो मुझे चूमने लगी। हम दोनों की सांसें और शरीर गर्म हो गए। मैंने उससे बोला, आशा अपनी मम्मी दिखाओ ना। पहले तो उसने मना कर दिया, फिर उसने अपने हाथों से अपनी ब्लाउज, साड़ी, पेटीकोट सब खोल दिया। अब वो मेरे सामने सिर्फ ब्रा और पैंटी में थी। मैंने उसके मम्मी जी भर कर दबाए। मुझे कुछ देर समझ में नहीं आया कि क्या करूं। फिर मैंने लैपटॉप को टेबल पर रखा और एक पॉर्न वीडियो चला दिया। वीडियो देखकर मैं पागल हो गया था। उसे मैं बेडरूम में ले गया और उसको चूमने और चाटने लगा। मैं उसके छेद के पास आया और छेद को चाटने लगा तो उसने मुझे अपने पैरों से दबा लिया। बोलने लगी, खूब चाटो मेरे राज, मेरे छेद को, मैं बहुत प्यासी हूं, मेरी प्यास बुझा दो। और मैं उसके छेद को चाटने लगा। 5 मिनट में वो मेरे मुंह में झड़ गई और मैं उसके छेद के अमृत को चाट कर पी गया। फिर उसने उठकर मेरे सारे कपड़े उतार दिए और मेरे नाक को मुंह में लेकर चाटने लगी। अचानक वो उठी और डाबर हनी की बोतल निकाल लाए और मेरे लंट पर डालकर खूब चाटने लगी। कुछ देर बाद मैंने कहा, आशा मेरा होने वाला है। तो उन्होंने कहा, मेरे मुंह में झड़ो, मैं तुम्हारा अमृत पीना चाहती हूँ। और वो मेरे नाक को तब तक चूसती रही जब तक मैं उनके मुंह में झड़ नहीं गया। वो मेरे नाक को लगातार चूस रही थी जब तक मेरा नाक दोबारा खड़ा नहीं हो गया। उसके बाद वो बेड पर लेट गई और मुझे अपने ऊपर ले लिया और मेरे नाक को अपनी चूत में रगड़ने लगी। मैंने पूछा, आशा क्या मैं तुम्हें खोद सकता हूँ? वो बोली, और नहीं तो क्या, तेरा नाग मैं अपनी छेद पर इसीलिए तो घिस रही हूँ। मैंने कहा, क्या तुम्हें खुदाई करते वक्त गंदी बात करना पसंद है? फिर मैंने उसकी टांगे फैलाई और अपना नाग उसके छेद में डालने लगा तो वो चिल्लाने लगी, पर मैंने उनकी एक न सुनी और धीरे धीरे अपना पूरा नाग उसके छेद में डाल दिया और उसे जम के खोदने लगा। और वो भी बहुत बड़ी खुदककड़ थी, खूब गांड उछालकर खुदवा रही थी और साथ में गालियां दे रही थी। खोद मेरे खोदू राजा, तेरे नाग में जान है। मेरा वो गांडू आशिक का तो खड़ा ही नहीं होता और जोर से धक्के लगा। मैं तो कब से खुदने को तैयार थी, तूने ही देर कर दी। आह आह चोद साले, और जोर से ठेल। उसकी मदहोश करने वाली आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। आह आ आई मर गई ई, जोर से खोद, फाड़ दे मेरे छेद को, खोद और जोर से। मैं भी अब जोश में धक्के पर धक्के लगा रहा था, पर करीब 20-25 धक्कों के बाद मेरे नाग में भी हरकत शुरू हुई और मैंने भी उसको कसकर पकड़ लिया और उसकी जीभ चूसने लगा। फिर मैंने भी अपना सारा लावा उसके छेद में उड़ेल दिया और पस्त होकर उसके बदन पर ढेर हो गया।
कुछ देर तक हम यूं ही पड़े रहे, फिर जैसे ही मैं उठकर कपड़े पहनने लगा, उसने मुझे रोककर एक लंबी चुम्मी मेरे होठों पर दी और मुस्कुराते हुए बोली, अब जब भी मन करे मुझे फोन कर देना, तुम जब बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। मैं आज से तुम्हारी हुई, आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।